राम 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 राम। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पारलौकिक जगत की दुनिया के सफ़र में राम जी को सुनने और देखने वाले सभी लोगों को राम राम नमस्कार। सज्जनों, पिछले वीडियो में मैंने ये आप लोगों को बताया था कि अगर पारलौकिक जगत के प्राणी आपके स्थान विशेष पे हैं तो आप कैसे पहचानें। कई पहचान मैंने उस पुराने वीडियो में बताई थी, उसी क्रम को मैं अब आगे बढ़ाता हूँ। सज्जनों, मैंने एक चिड़िया विशेष का जिक्र करा था जो अपने मल से एक दाग लगाती है। ये एक प्रक्रिया है जो आपकी समझ में नहीं आएगी। उस दाग से भी आगे की उसी चिड़िया की दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि आप गौर करें कि आपके प्रांगण में, आपके आंगन में अक्सर कोई ऐसी चिड़िया तो नहीं आती जो सिर्फ कीड़े मकोड़े ही खाती है। अगर आप उसको दाना डालें तो नहीं खाएगी, उसका वही भोजन है। ये इस बात का सूचक होता है कि आपके यहाँ कोई पाताल लोक का प्राणी वास कर रहा है। सज्जनों, हमारे साथ अगर कुछ भी घटना होने वाली होती है तो वो अनायास नहीं घटती है। यथासंभव प्रकृति और ईश्वर, आपके देवी देवता, इसकी पूर्व सूचना आपको देते हैं जिससे आप सतर्क हो जाएं, उसका समाधान कर लें। मगर मनुष्य ने अपनी सारी प्राकृतिक ईश्वर द्वारा बनाए गए नियमों को ध्वस्त कर दिया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि जब कभी भी किसी देश में सुनामी का आगमन होता है तो मनुष्यों को छोड़ के शेष जीव जंतु सब वहाँ से उसके आने से पहले ही चले जाते हैं। ना उनके पास कोई यंत्र है, ना उनके पास कोई रडार है। ये इसका जीवंत प्रमाण है कि सिर्फ मनुष्यों को छोड़ के, क्योंकि उसने जो ईश्वर द्वारा बनाए गए नियम हैं जो हमें हर तरीके की चेतावनी देते हैं, उनको अपने आचरण से ध्वस्त कर दिया है। शेष जगत के जितने प्राणी हैं वो सब के सब ईश्वरीय नियमों का पालन करते हैं। इसी क्रम में वो चिड़िया है। वो चिड़िया इस बात की सूचना देती है कि आपके यहाँ कुछ ऐसे पारलौकिक जगत के प्राणी रह रहे हैं, आप सचेत हो जाएं। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है सज्जनों कि इस विषय में बहुत कम लोग हैं जो इस विषय को जानते हैं, और जो जानते हैं वो छुपे हुए हैं। मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा, मैंने सैकड़ों वीडियो देख डाले। मुझे उसमें जितने वक्ता मिले, मेरे को ये लगा ये इन्होंने कहीं से कुछ सुन लिया है, कुछ पढ़ लिया है, कुछ देख लिया है, मगर उनकी वास्तविकता बातों में और वास्तविकता में कोई मेल नहीं था, बहुत फ़र्क था। सज्जनों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 23 वर्षों से पारलौकिक दुनिया में मैं रह रहा हूँ और इस पर मैं एक गहरा शोध कर रहा हूँ। किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि जब इतने वर्ष से रह रहे थे तो वीडियो पहले क्यों नहीं बनाया। मैं लगे हाथ इस शंका का समाधान कर देता हूँ। सज्जनों, इस वीडियो को बनाने से पहले सब लोगों को इस संबंध में जानकारी देने से पहले मैंने एक आध्यात्मिक संत से इसकी इजाज़त ली। आपको मालूम नहीं है कि पारलौकिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, इसमें जो इसके जानने वाले हैं, जो इसमें रमण करते हैं, उन लोगों की संख्या बहुत कम है, बिरले हैं। वो जिनको मिल जाए तो उनका भाग्य है। सन 96 में मेरे प्राणों की रक्षा मेरे ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया था, तो इन्हीं महात्मा जी ने मेरे प्राणों की रक्षा करी। तब से मैं उनके संपर्क में हूँ। उनकी आज्ञा हुई, उनकी अनुमति हुई कि अब आप इस विषय में लोगों को जानकारी दे सकते हो।
तो वो मेरा पहला वीडियो था उनकी अनुमति मिलने के बाद। अब सज्जनों, हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जब पारलौकिक जगत के प्राणी किसी स्थान में रहते हैं तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। क्योंकि हमको बचपन से लेके और बड़े तक होने तक इस विषय में कोई सही व्यक्ति सही जानकारी देता नहीं है या उपलब्ध नहीं होती है। मैं उसी क्रम में और कुछ चीज़ों पर प्रकाश डालता हूँ। चिड़िया का मैं आपको बता चुका हूँ कि चिड़िया का मल एक पहचान है, जिसको वो दाग के रूप में उस घर की दीवारों पे लगाया देती है, जिससे कोई भी उसका जानकार व्यक्ति हो तो पहचान सके कि यहाँ कुछ अप्रिय है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सज्जनों, अगर आपके घर में पारलौकिक जगत के प्राणी रहते हैं तो आप अपने घर के फर्श पे ज़रा एक निगाह डालें, क्योंकि ये पाताल लोक के प्राणी हैं। ये कहीं कहीं फर्श को धंसाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ, आप सचेत हो जाइए कि बहुत सारी बिल्डिंगें अकारण ही ज़मींदोज़ हो जाती हैं। इनके पीछे कोई कारण नहीं है, ना उनके ऊपर इतना वज़न है, ना भार है, ना उसमें रह रहे हैं। वो सीधे के सीधे ऊपर से लेकर नीचे तक ढह जाती है। ये इस बात का सूचक है वहाँ प्रचंड ऐसी नेगेटिव एनर्जी रह रही है जो उस भार को ध्वस्त कर सकती है। सज्जनों, आप अपने घर में पूरा निरीक्षण करें कि आपके घर के जो फर्श का लेवल है, क्या वो एक समान है, कहीं वो धंस तो नहीं रहा। एक ये पहचान। अब सज्जनों, मैं आपको और एक पहचान बताता हूँ। आपको अनायास अपने घर में एक बदबू का झोंका आएगा, अनायास, और आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आखिर ये बदबू इतनी आ कहाँ से रही है, और कुछ क्षण रहने के बाद वो बदबू स्वतः समाप्त हो जाएगी। आप हैरत में पड़ेंगे, चीज़ें देखेंगे, मगर आपके कुछ समझ में आएगा नहीं। और एक आपको पहचान बताता हूँ सज्जनों, अगर आपके घर में कोई महिला, कोई व्यक्ति अगर घर में जब अकेला रहता है तो उसके साथ एक घटना घटेगी। ये बहुत विचित्र घटना है। इससे पहले आपने सुनी नहीं सुनी मुझे नहीं मालूम, मगर मैं आप लोगों का कोई अनिष्ट ना हो इसलिए आपको सावधान करने के उद्देश्य से बता रहा हूँ। वो घटना ये है कि अगर कोई घर में व्यक्ति अकेला है, विशेषकर महिला या बच्चे, तो कभी कभी उन्हें ये एहसास होगा कि ठीक उनके पीछे कोई खड़ा है या उनके वस्त्र पीछे से नीचे की तरफ खींच रहा है। मेरी बात पे ध्यान दें, वस्त्र ऐसे नहीं खींचता है, वस्त्र नीचे की तरफ खींचते हैं और पीछे से खींचते हैं। मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, जिस घर में ये वास करते हैं वहाँ अपना आभास बहुत तरीके से कराते हैं, मगर हमको मालूम नहीं होता है। और जब इनकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है और जब जनमानस का बहुत नुकसान होने लगता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी समस्या ये होती है कि इस विषय से संबंधित जानकार लोगों की संख्या बहुत 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 कम है। सज्जनों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मैंने बहुत सारी बातें आपको इनके पहचान के संबंध में बता दी हैं। अगले वीडियो में मैं इनके निराकरण संबंधी कुछ बातें आपको बताऊंगा। मेरा आप सबसे, जो मुझको देख रहे हैं, मुझको सुन रहे हैं, मेरा निवेदन है कि अगर ये घटनाएं आपके साथ घटित हैं और आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक बात ये सुनिश्चित कर लें कि अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य ही पारलौकिक जगत के विषय में जानकारी देना है। यदि आपको किसी भी प्रकार से अपनी समस्या का मुझसे समाधान लेना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 8563032227। समय है 2 बजे से लेके 5 बजे तक। राम।